हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो हमारा जो टेक्निकल प्रपोजल का डेवलपमेंट होता है उसके लिए हमको क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई करना है। तो सबसे पहला जो टेक्निक का पार्ट है वो होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हमारे प्रोजेक्ट में की क्या नीड्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट के क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, इसका जो अपना डेटा है ना वो हमको, या जो भी रिक्वायरमेंट है ना, उसके लिए हमको थोरो सर्वे कर लेना चाहिए और उसको अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, जिससे कि हम समझ पाए कि हमारे अपना जो प्रोजेक्ट की टेक्निकल नीड्स क्या है और टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स क्या है, राइट। फिर इसमें अगर हमको अपना जो प्रपोजल डेवलपमेंट प्रोसेस में जो हमारे टेक्निकल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो गए, इनको जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर आता है प्रोटोटाइपिंग। हमारे जो टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं उनकी फिजिबिलिटी और वायबिलिटी को चेक करने के लिए या डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमको प्रोटोटाइप डेवलप करना चाहिए। फिर आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन यानी हमारा जो अपना प्रोजेक्ट डोमेन को रिलेवेंट है उसके लिए जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और मेथडोलॉजीज है, हमको उनको अपनाना चाहिए। फिर आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हमको टेक्निकल रिस्क को आइडेंटिफाई करना, टेक्निकल रिस्क को एनालाइज करना, फिर स्ट्रेटेजी प्लान करना कि हम इसको मिटिगेट कैसे करेंगे। फिर आता है हमारा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में हमको क्लियर एक मैट्रिक्स बनाना चाहिए जो मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब कि हम उसको अंकों के आधार पर उसको रैंकिंग कर सकें या मार्क्स दे सकें, और वो पूरा क्राइटेरिया जो है वो अपना ऐसा बढ़िया होना चाहिए कि हमारा जो टेक्निकल सॉल्यूशंस है वो एकदम सक्सेसफुल हो जाए। फिर आता है हमारा कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो पुराने प्रोजेक्ट से हमने सबक लिए हैं, जो भी हमने लेसन लर्न किए हैं, उनको इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में अप्लाई करना, सच दैट कि अभी हमको इसमें प्रॉब्लम ना आए। वो सारी जो प्रोसेसेस है, जो प्रैक्टिसेस है, जहां जहां पर भी हमको बेस्ट लगी वो हमारे को प्रेजेंट प्रोजेक्ट में अप्लाई करना चाहिए। अब इसके लिए हमको क्या कर, इसके लिए जो कुछ चीजें जरूरी उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि क्लैरिटी एंड प्रिसिशन। हमारा जो प्रपोजल है, हमको ये इंश्योर करना चाहिए कि एकदम क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। उसमें जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अप्रोप्रिएटली यूज होना चाहिए, कंसिस्टेंटली यूज होना चाहिए। फिर इसको ये देखना पड़ता है कि हमारा जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की जो नीड्स हैं, क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके साथ हमारा प्रोजेक्ट अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज को हमको ध्यान देना चाहिए। फिर जो हमारा प्रोजेक्ट डोमेन है उसके रिलेवेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्टाइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है, उसको हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए। फिर बात आती है रियलिस्टिक एस्टिमेट्स की। हमारे जो एस्टिमेट्स हैं, टेक्निकल डिलिवरेबल्स हैं, जो हमारे टाइमलाइंस हैं, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, उसकी जो एस्टिमेट है एकदम रियल होना चाहिए और एक्यूरेट डेटा पे बेस होना चाहिए और एक्यूरेट डेटा की एनालिसिस के ऊपर बेस होना चाहिए। फिर बात आती है कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की। हमको टेक्निकल स्टेक होल्डर्स और नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स के बीच में कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना चाहिए और सॉल्यूशंस इस प्रकार से निकालना चाहिए कि जो हमारे प्रोजेक्ट का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस प्रकार से हम क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई करके अपने टेक्निकल प्रपोजल्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को साथ ले सकते हैं, टेक्निकल अप्रोच को साथ लेके, रिस्क मैनेजमेंट प्लान को, सिस्टम आर्किटेक्चर को साथ लेके हम इस प्रकार से ऐसा बढ़िया टेक्निकल प्रपोजल डेवलप कर सकते हैं जो कि हमारे क्लाइंट और सारे स्टेक होल्डर्स की नीड्स को और एक्सपेक्टेशंस को एड्रेस करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।